आवाज आ रही है? नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आदर्श चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हो। तो इसी क्रम में आपका संडे होता है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन, यानी जो भी हमने पूरे सप्ताह पढ़ा, ठीक है, उसका एक क्विक रिवीजन होता है, ठीक है। और फिर जब हम इन्हीं मंथली से क्वेश्चंस को छांट के, मतलब इन्हीं से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आगे चल के मंथली में करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिवीजन होगा बिल्कुल फैक्चुअल होगा, मतलब बिल्कुल टिक एंड मार्क होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, पूरा क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इसके बिहाफ पर ये पूरा होगा आपका, ठीक है। चलो भाई, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा और सभी साथी बाद में स्कोर जरूर बताना अपना, ठीक है। बताओ, आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड में आईएसएसएफ पीपल्स चॉइस मेंस एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है, बताएंगे। ये किसे चुना गया है, बताओ किसे चुना गया है, बताएंगे भैया। पीपल्स चॉइस में भैया किसे चुना गया है, बताओ फटाफट से। पीपल्स चॉइस में किसे चुना गया है, बताएंगे, फटाफट से बताएंगे दोस्त। बहुत अच्छे, बहुत गजब 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 भैया। हाँ जी, क्या नाम है इनका? क्या नाम है इनका? जोरावर सिंह संधू। क्या नाम है? जोरावर सिंह संधू इनका नाम है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। गोल्फ में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता? गोल्फ में भैया, ठीक है, गोल्फ में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है? तो गोल्फ में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है क्या नाम है इनका? इनका नाम है रासमस नीरगार्ड पीटरसन, इनका नाम है। क्या नाम है? रासमस नीरगार्ड पीटरसन इनका नाम है। आगे देखो, पहले शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और कैसा भैया? फीफा, पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, बताओ। पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पहला फीफा शांति पुरस्कार मिला है डोनाल्ड ट्रंप। किसको मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को मिला है पहला फीफा शांति पुरस्कार। आगे देखो, सिमोन टाटा की बात कर रहे हैं, कौन थी भैया? सिमोन टाटा कौन थी, बताओ। सिमोन टाटा कौन थी? सिमोन टाटा थी आपकी व्यवसायी। क्या थी? व्यवसायी थी आपकी सिमोन टाटा भैया, ठीक है, व्यवसायी है ना, बिजनेस वुमेन थी। आगे देखो, सुरुचि सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? क्या नाम है? सुरुचि सिंह नाम है इनका, बताएंगे। सुरुचि सिंह ने कौन सा मेडल जीता था, बताओ। बहुत अच्छे, गजब भैया गजब। सुरुचि सिंह ने कौन सा जीता है भैया? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल सुरुचि सिंह ने तथा आईएसएफ विश्व कप फाइनल। अगला, पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में का शीर्ष स्थान किसने हासिल किया, बताएं। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन रहा, बताओ फटाफट से। और ये नहीं बताना सिर्फ शीर्ष स्थान पर कौन रहा, ये भी बताना है कौन किसको कितने पदक मिले, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है, बट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कितने पदक मिले ये भी आपको बताना है, ठीक है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कितने पदक मिले वो भी बताने, सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा यार, ठीक है। हाँ, कि सिर्फ ऐसे ही बता दिया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं काम नहीं चलेगा, ठीक है। प्रॉपर बताओ कितने पदक मिले। आप कहेंगे भैया जी 42 14 11, है ना, क्या मिले? 42 14 11, कितने? 42 14 और 11, ये क्या है? ये गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। 42 14 और 11 को अगर आप काउंट करोगे तो मेरे हिसाब से 40 10 50 60 64 तो 66 67, है ना, 67, ठीक है। पाटन शिल्प और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? कौन सा? पाटन शिल्प और सांस्कृतिक महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पाटन शिल्प की बात करेंगे, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, बताएंगे। पाटन शिल्प की भैया बात करेंगे तो पाटन शिल्प आपका हुआ नेपाल, ठीक है, नेपाल भैया। कहाँ पर? नेपाल की बात करेंगे, नेपाल, नेपाल में। आगे देखो, अनाथ बच्चों को शिक्षा में 1% आरक्षण ये कौन सा राज्य देगा, बताएंगे। अनाथ बच्चों को शिक्षा में 1% का आरक्षण ये कौन सा राज्य देगा, बताएंगे दोस्त। टीचिंग और मेन चैनल दोनों पर ये क्लास लाइव है भैया, ठीक है, दोनों के साथ ही इसका आंसर करेंगे भैया, दोनों के साथ ही। ओके, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। आगे देखो, भीमराव अंबेडकर का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? 69वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 6 दिसंबर को। कब? 6 दिसंबर को मनाया गया। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का अनावरण कहां पर किया गया? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक, बैटलफील्ड, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड की बात करें, है ना, टॉलेस्ट वॉर, बैटलफील्ड भी बात करते हैं, युद्ध क्षेत्र भी है आपका, ठीक है। हाँ जी, बताओ कहां पर किया गया? आप कहेंगे गलवान, गलवान का नाम सुना है ना, गलवान घाटी, गलवान में। आगे, भारत का पहला एआई केंद्रित #एआई अभियान, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया?
#AI अभियान, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया बताओ। #AI उद्घाटन इसका अब कहां किया गया बताओ। ठीक है, बताओ कहां पर किया गया। आप कहेंगे दिल्ली, कहां पर, दिल्ली में किया गया ये, दिल्ली। अगला, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 2025 ये कब मनाया गया बताओ। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं। आप कहेंगे 7 दिसंबर को। कब, 7 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, 7 दिसंबर को मनाते। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 2025 ये कब मनाया गया बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस ये कब मनाया गया। नागरिक विमानन दिवस, झंडा और विमानन दोनों कब मनाते हैं बताओ फटाफट से। वेरी गुड, 7 को। ठीक है, अगला देखो, भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा, भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है बताएंगे। भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है, कब, 2025 में। अपने सबसे ज्यादा खोजे गए हैं वैभव सूर्यवंशी। कौन खोजे गए हैं, वैभव सूर्यवंशी खोजे गए। अमित शाह ने अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन कहां पर किया बताओ। अर्थ समिट की बात करेंगे तो आप कहेंगे भैया अर्थ समिट कहां पर हुई आपकी। अर्थ समिट हुई है आपकी गांधीनगर, कहां है, गुजरात में। कहां पर, गांधीनगर कहां पर है, आप कहेंगे गांधीनगर है आपका गुजरात में। कहां पर, गुजरात में है आपका गांधीनगर। ठीक है, आगे देखो, परप्लेक्सिटी में निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर, यानी परप्लेक्सिटी जो है आपका, इस पर इन्वेस्टर भी हैं और ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये कौन बने हैं। परप्लेक्सिटी के इन्वेस्टर और भैया ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं बताएंगे। परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी के बने हैं, इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, इसका नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया बताएंगे। मोसाद के कौन बने हैं बताओ। मोसाद, आप कहेंगे नाम है रोमन गोफमैन। क्या नाम है, रोमन गोफमैन नाम है। 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेतकला महोत्सव ये कहां पर मनाया गया बताएंगे। 15वां रेतकला महोत्सव ये कहां पर मनाया गया है बताओ। रेतकला महोत्सव ये आपका कहां पर, आप कहेंगे कोणार्क में। कहां पर, कोणार्क में। ठीक है, अगला, भारत और किस देश के बीच रेलोस उपग्रह, है ना, रेलोस समझौता की बात करें, भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता बताओ। भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता ये कहां पर हुआ बताओ। रेलोस समझौता किया है रूस के साथ। आपको पता है ना, अभी व्लादिमीर पुतिन आए थे। ठीक है, ISSF सॉरी AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन सुपर कप 2025-26 किसने, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो है सुपर कप वो किसने जीता है बताओ। सुपर कप की बात करेंगे, आप कहेंगे भैया जी इनका नाम है गोवा FC। कहाँ गया, FC गोवा या कह दो। ठीक है, या गोवा FC या FC गोवा, कुछ भी एक। सिमरनप्रीत कौर ने ISSF विश्व कप फाइनल 2025 में महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल या 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता। 25 मीटर जो पिस्टल की स्पर्धा है उसमें कौन सा पदक जीता है, तो इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा, गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक इन्होंने। F1 यानी फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप किसने जीती है, फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप किसने जीती है बताओ। फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप किसने जीती है। क्या बात है, आज बिल्कुल ही कम लोग रहते हैं, ऐसा क्यों होता है, हैं? ऐसा क्यों करते हो, रिवीजन नहीं करना है क्या, ये बाद में करोगे रिवीजन, हैं? चलो ठीक है, F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप की बात करेंगे। लैंडो नॉरिस नाम है, क्या नाम है, लैंडो नॉरिस नाम है। ठीक है, भारत ने नए वाणिज्य दूतावास भवन का आधिकारिक उद्घाटन कहां पर किया है। नए वाणिज्य दूतावास ये इन्होंने संघाई, संघाई कहां पर है, चाइना में। ठीक है, संघाई। कल्याण चटर्जी कौन थे, आपसे पूछा है बताओ। कल्याण चटर्जी कौन थे, कल्याण चटर्जी। भैया बाद में नोटिफिकेशन नहीं आता कोई बात नहीं, ठीक है, टाइमिंग के हिसाब से आप आया करो, नोटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं, वो यूट्यूब की तरफ से कभी होता है कभी नहीं होता है ना। बताओ ये भैया कौन थे, आप कहेंगे अभिनेता थे भैया। ठीक है, क्या ना थे, अभिनेता थे, एक्टर। कहाँ गए, भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग अवर रियल आइडेंटिटी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, ये लॉन्च की गई है अभिजीत जुआग के द्वारा। किसके द्वारा, अभिजीत जुआग के द्वारा ये लॉन्च करी, अभिजीत जुआग के द्वारा ये लॉन्च करी। आगे देखो तक है इनकी। ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, ये मिला है न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। किसको, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय, न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय यानी न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी। भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, आप कहेंगे ये तीसरा संस्करण है। कौन सा, 3rd एडिशन है आपका भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का 3rd एडिशन। किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया, किसमें, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ये है बिहार के मुख्यमंत्री, नाम है नीतीश कुमार, जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, इस कारण इनका नाम भैया लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड और भैया जी कौन सा
है ना। हाँ जी, तो दोनों में दर्ज किया गया, ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। कौन सा बैंक आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी पाने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक बना? देंगे भारत का पहला, ये आपका फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। कौन है? फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है। एडमिरल कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? एडमिरल कप 2025 की मेजबानी किसने करी है? आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन करेगा, नहीं या किसने करी। तो भैया ये करी है भारतीय नौसेना अकादमी, यानी इंडियन नेवल एकेडमी ने करी, इंडियन नेवल एकेडमी ने करी। अगला, दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला सेल्फ मेड अरबपति ये कौन बनी, बताएंगे? दुनिया की सबसे भैया कम उम्र की सेल्फ मेड अरबपति ये कौन बनी, बताएंगे? सेल्फ मेड अरबपति ये कौन बनी है? इनका नाम है भैया लुआना लोप्स लारा। क्या नाम है? लुआना लोप्स लारा इनका नाम है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025 ये कब मनाया गया, बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025 ये कब मनाया गया है, बताएंगे? आप कहेंगे 5 ऑफ दिसंबर को। कब? 5 ऑफ दिसंबर को। भारत सरकार ने 8वीं आर्थिक जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा करी, बताएंगे? इकोनॉमिक जो आपकी सेंसस है इसको कब करेगा भारत, बताओ? इकोनॉमिक सेंसस, इकोनॉमिक सेंसस की बात करेंगे तो 2027। एक साथी कह रहे हैं भैया आपके पढ़ाए हुए ग्रुप डी में क्वेश्चन मिले। भैया ये मेरे पढ़ाए हुए कह सकते हो या आपकी मेहनत कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि ना कहने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि नहीं मिलता है ना। तो पढ़ाता तो मैं सब कुछ हूँ, और आप अगर शिद्दत से पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है ना मिले एग्जाम, ठीक है। बस ये हो सकता है कि 2 4 5 क्वेश्चन की नहीं बात कर सकता, नहीं तो सब कुछ आता है, ठीक है? वही होता है ना कि अब कुछ चमत्कार वाली वीडियो के लिए आते होंगे कि भैया कुछ चमत्कार कर देंगे एक, मतलब एक वीडियो में। वो सब नहीं होता, चमत्कार नहीं होता, मेहनत होती है आपकी। आप मेहनत करेंगे तो निश्चित ही सब कुछ होगा, ठीक है। मैंने कहा ना, जितनी मोहब्बत तुम अन्य सब्जेक्ट से करते हो उतनी ही मोहब्बत कभी करंट अफेयर से करके देना। जो तुम कहते हो ना करंट अफेयर्स कहाँ से आती है, ये मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। बात यह है कि हम करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए रखते हैं, लास्ट में सोचते हैं कि कुछ 200 500 वीडियो क्वेश्चन भैया जी करा देंगे और उसमें से आ जाएगा। अब बताओ 200 500 क्वेश्चन आप हमसे उम्मीद रखते हो, तो इन 200 500 में इतने ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट का कम से कम जो है 70 क्वेश्चन होगा, 70 75 क्वेश्चन कम से कम अवार्ड का होगा, 40 50 क्वेश्चन युद्धाभ्यास सैन्याभ्यास का होगा। ये तो जनरल हो गए। अब जनरल के बाद जब आपके बचेंगे वो क्वेश्चन आपके थोड़ा सा टफ होते हैं, तो जनरल क्वेश्चन फिर कैसे करा पाएंगे आप? समझो मेरी बात को ना, समझो मेरी बात को, है ना। चलो, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है द 11th आवर अ क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज, ये लॉन्च करी गई, बताएंगे? ये लॉन्च करी गई, बताएंगे? ठीक, आप कहेंगे सलमान रुश्दी। क्या नाम है? सलमान रुश्दी इनका नाम है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी कौन बने, बताएंगे? इनका नाम है रविंद्र जडेजा। क्या नाम है? रविंद्र जडेजा। चौथे भारतीय खिलाड़ी बने, ठीक है, चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रविंद्र जडेजा। आगे देखो, टैक्स प्रज्ञा कौन लॉन्च करेगा, बताएंगे? एआई संचालित टैक्स प्रज्ञा, टैक्स प्रज्ञा को लॉन्च करेगा डेलाइट, करेगा डेलाइट लॉन्च करेगा। भारत ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में कौन सा पदक जीता, बताएंगे? भारत ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में कौन सा पदक जीता है, बताएंगे? कुल कितने? कुल कितने भैया? 6 2 3 1। कुल कितने? 6। कितने? 2 + 3 और +1, 2 3 और 1, ये है आपका कॉम्बिनेशन। दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? दक्षिण पूर्व का भैया 33वां, कौन सा? 33वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। अगला, अमित शाह ने बनास डेयरी द्वारा निर्मित नए बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? किसके भैया? बनास डेयरी के द्वारा निर्मित बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया है? तो बनास डेयरी भैया कहाँ है? बनास डेयरी कहाँ है भैया? बनास डेयरी आपकी गुजरात में है भैया, गुजरात में। 35वां गलत कह रहे हैं, 35वां कैसे गलत हो सकता है? 35वां भैया रविंद्र जडेजा ही तो होगा, तो और कौन होगा? रविंद्र जडेजा है भैया। अच्छा ये क्या है? रन पूरा करने वाले, ओके ओके ओके, ये रोहित शर्मा होंगे यार, ये रोहित शर्मा हो, ठीक है। हाँ वो ऑलराउंडर वाले में बने थे, वो क्या नाम, रविंद्र जडेजा भी कुछ दिन पहले जो पढ़ाया था ना। वो वो दूसरा मामला था, ठीक है। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर वाले में बने थे, मतलब विकेट और वो रन बनाने वाले दोनों, है ना, विकेट भी और रन बनाने वाले बने थे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बॉस, थैंक यू, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। भारत सरकार ने वर्ष 2030 से 31 तक तिलहन उत्पादन का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? ये निर्धारित किया है 69.7 मिलियन टन। ये कितना? 2030 से 31 तक, ठीक है, बना है भैया, तो इससे 31 तक भैया क्या है? तिलहन उत्पादन में 69.7 मिलियन टन रखा है, ठीक है। अगला देखो,
आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे दुनिया की सबसे रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में सूचीबद्ध किया है? लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन है बताइए? लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन है आपका? ये है आपका कौन? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम यूपीआई कहते हैं, यूपीआई। बोधि दिवस की बात करेंगे तो बोधि दिवस कब मनाएगा? बोधि दिवस बताओ फटाफट से। 8 दिसंबर को। कब? 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाते हैं। देखो, करने को तो संडे को छुट्टी कर सकते हैं ना, लेकिन फिर वही है ना कि जैसे सब छुट्टी पे रहते हैं तो कम से कम जो बेचारे पढ़ने वाले होते हैं, फिर भी 40-50 हज़ार लोग तो देखते ही है ना, तो कम से कम उनके लिए क्लास हो जाती है, कम से कम उनके लिए क्लास हो जाती है, तो इसलिए क्लास को कराना जरूरी है। एसआईआर के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ये बना है राजस्थान। ठीक है, अभी आपने देखा होगा एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, उसके तहत जो डिजिटल करने वाला पूरा, ये कौन बना है? आपका राजस्थान बना है। जारी ऊर्जा और स्वच्छ वायु पर रिसर्च केंद्र रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है गाजियाबाद। ठीक है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? ये आपका गाजियाबाद बना है नवंबर 2025। कहां पर? नवंबर 2025 की बात कर, नवंबर 2025 की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद बना है। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण सभा का 7वां सत्र कहां पर आयोजित किया जा रहा है बताएंगे? 7वां सत्र कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नैरोबी। नैरोबी कहां पर है? केन्या में। इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली, ठीक है, ये कहां पर आपका? आप कहेंगे नैरोबी, केन्या। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है बताइए? पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर है रवीना टंडन, है ना, रवीना टंडन है पर्सन ऑफ द ईयर किसकी? पेटा की भैया। ठीक है, पेटा की पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन है। ठीक है, आगे देखो, ग्लोबल ह्यूमेन सोसाइटी के एनिमल वेलफेयर अवार्ड में सबसे युवा प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? सबसे यंगेस्ट बने हैं आपके अनंत अंबानी। ठीक है, अनंत अंबानी है सबसे यंगेस्ट। ठीक है, अनंत अंबानी क्या है? सबसे यंगेस्ट है भैया। ठीक है, देखो, टाटा लॉकहीड मार्टिन भारत में C130J सुपर हरकुलिस के लिए नई एमआरओ सुविधा कहां पर स्थापित करेंगे? भैया ये आपके करेंगे बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में करेंगे एमआरओ सुविधा का सुपर हरकुलिस के लिए। भाई अब जहाज आएगा तो उसके रिपेयरिंग के संबंधित उससे और भी चीजें जो होंगी उन पर भी तो काम होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा, उसके लिए एमआरओ सुविधा। हाँ, रोहित शर्मा कर दिया भाई 35 में रोहित शर्मा कर दिया। विश्व के सबसे कम उम्र के फेडरेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? फेडरेटेड ये बने हैं सर्वोज्ञ सिंह कुशवाहा। कौन है? सर्वोज्ञ सिंह कुशवाहा या सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, कुछ भी कह सकते हो। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और किसने भारत में चिप्स का निर्माण और असेंबली, भारत में चिप्स का निर्माण और असेंबली भैया करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, किसने किए हैं? इंटेल ने किए। किसने? इंटेल ने किए, इंटेल। आगे देखो, टाइम की 2025 की एथलीट ऑफ द ईयर पत्रिका में, ठीक है, किसे चुना गया बताएंगे? टाइम का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? टाइम का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है बताएं? इनका नाम है, क्या नाम है? एजा विल्सन का नाम है, एजा विल्सन नाम है। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं भैया? ठीक, ये बन गए हैं आपके, क्या नाम है इनका? क्या नाम है? क्या नाम है? जसप्रीत बुमराह। हाँ जी भैया बिल्कुल, इसका भी पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, 2025 लंदन डोनोवन मेजर लीग सॉकर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? बताओ किसे मिला है? ये मिला है लियोनल मेसी। कहाँ है लियोनल मेसी इनका नाम। ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किसने करी है? तो ग्लोबल एआई शो 2025 की जो मेजबानी है ना, वो करी है भैया किसने? आप कहेंगे अबू धाबी ने करी है, अबू धाबी ने करी है। आगे देखो, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया? भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2025 कब मनाया गया बताएंगे? आप कहेंगे भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया है आपका भैया कब? आप कहेंगे 9 दिसंबर। ठीक है, 9 को भ्रष्टाचार है और 10 को क्या है आपका? 10 को है आपका मानवाधिकार। 10 को क्या है? मानवाधिकार है आपका, मानवाधिकार। आगे, किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है ना? मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में भैया शामिल किया गया है ये दीपावली को। और सुनो, मंथली मैंने करा दी है। ठीक है, मंथली कराई थी मैंने सैटरडे में कल, तो जो नवंबर मंथली है उसे जरूर कर लेना, नवंबर मंथली को जरूर कर लेना। ठीक है, कंप्लीट रहेगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, नवंबर मंथली को जरूर देख लें एक बार। ठीक है, एक बार डाटा देखकर जरूर जाएं, खासकर जो दिल्ली पुलिस और इनकी तैयारी में है। ठीक है, हाँ जी, एक बार नवंबर की मंथली का डाटा देखकर जरूर जाएं। ठीक है, नवंबर की मंथली का, और एसएससी जीडी वालों को तो देखना ही देखना है।
अब देखो कौन, कोई कह रहा 39 भी गलत है। 39 में भैया क्या ऐसा आ गया जो गलत हो गया? कहाँ से हो जाती गलतियां? कैसे हो सकता है ना, गलत कैसे हो सकता है? बायो सीएनजी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? बायो सीएनजी भैया बनास डेयरी कहाँ पर है बताओ? बनास डेयरी कहाँ पर? गुजरात में ही तो है, चेक कर लेना एक बार। आंद्रेस बाबिस ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली बताएंगे? आंद्रेस बाबिस ने, आंद्रेस बाबिस ने भैया, आंद्रेस बाबिस ने भैया, बताओ फटाफट से। आंद्रेस बाबिस कहाँ के हैं? कहाँ के? आप कहेंगे चेक रिपब्लिक गणराज्य है ना, या चेक गणराज्य बोलो, चेक रिपब्लिक बोल दो, ठीक है, चेक रिपब्लिक बोल दो। दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग, दुनिया का सबसे लंबा हवाई मार्ग है ना, एरियल वॉकवे किसने बनाया? तेलंगाना ने। किसने बनाया? तेलंगाना ने बनाया। भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? भारत विन पोर्टल शुभारंभ किया है किसने? आपके CR पाटिल, जिन्हें हम चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल कहते हैं। किस देश के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री कौन है? एंटोनियो तानाजी है ना, भारत की यात्रा पर आए हैं। ये हैं इटली के। कहाँ के हैं? इटली के हैं एंटोनियो तानाजी। शहीद दिवस, ये असम वाला है, ठीक है, असम वाला शहीद दिवस है। ये कब मनाते हैं? ये 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाते हैं असम वाला शहीद दिवस। इंटरपोल रेड नोटिस के तहत एक वन्यजीव अपराधी को कहां पर या कहां से गिरफ्तार किया गया बताइए? कहां से गिरफ्तार किया गया है? एक अपराधी को कहां से गिरफ्तार किया गया है? आप कहेंगे इस अपराधी को गिरफ्तार किया गया है सिक्किम से। कहां पर? सिक्किम से गिरफ्तार किया गया। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि है इसका अनुमान कितने प्रतिशत लगाया बताएंगे? आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया बताओ? आर्थिक वृद्धि बताओ फटाफट। आर्थिक वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? 7.2%। अमेरिका के नए G20 संगठन में किस देश, अमेरिका ने नए G20 संगठन में किस देश को शामिल किया बताएंगे? अमेरिका ने नए G20 देश में किसको शामिल किया? तो G20 में शामिल हुआ है पोलैंड। कौन है? पोलैंड शामिल हुआ है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य देश रसिया बना है, ठीक है। देखो पोलैंड किस में शामिल हुआ? G20 में शामिल हुआ, अमेरिका ने शामिल किया इसको। और फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में कौन शामिल हुआ? रूस शामिल हुआ है भैया। अडानी समूह 48 मेगावाट की अत्याधुनिक AI ग्रीन डाटा सेंटर की स्थापना कहां पर कर रहा है बताएंगे? अडानी कहां पर करेगा? अडानी करेगा तेलंगाना। कहां पर? तेलंगाना में करेगा अडानी। कहां पर? तेलंगाना में अडानी कर रहा होगा, ठीक है, तेलंगाना में। आगे देखो, माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 2026 से 29 तक भारत में कितना निवेश करने की घोषणा करी है? कितना निवेश करेगा? ये करेगा 17.5 अरब डॉलर करेगा। कौन? आप कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने 2026 से 29 तक। कितना? 2026 से 29 तक इन्वेस्ट करेगा। टाइम का एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे चुना गया भैया? टाइम का एंटरटेनर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है बताओ? टाइम का एंटरटेनर ऑफ द ईयर चुना गया है किसको? लियोनार्डो डिकैप्रियो को। किसको? लियोनार्डो डिकैप्रियो को सुना। भारत ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है बताएंगे? पुरुष में भैया ये जीता है ब्रॉन्ज। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का शुभारंभ कहां पर किया? शुभारंभ कहां पर किया गया? ये आपका वाराणसी। कहां पर? वाराणसी में किया। ब्रिज समिट 2025 दुनिया की सबसे बड़ी डेब्यू मीडिया इवेंट कहां आयोजित की गई बताएंगे? सबसे बड़ी डेब्यू मीडिया इवेंट कहां पर आयोजित करी गई है? ये आपका अबू धाबी। कहां पर? अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी। UNEP 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित? चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया बताएंगे? UNEP नहीं, अमेजोन पर नहीं है। करंट अफेयर्स की बुक जो है वो आपकी फ्लिपकार्ट और RW एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है, ठीक है, वहीं से आप इसको बाई कर सकते हैं। अमेजोन पर नहीं है, अमेजोन पर नहीं है। तो प्रिया साहू है, सुप्रिया साहू है आप। टाइम मैगजीन द्वारा 2025 का CEO ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? CEO ऑफ द ईयर ये है नील मोहन, यूट्यूब के CEO है, यूट्यूब के। अमेजन ने 2030 तक भारत में कितना निवेश करने की? तो अमेजन करेगा 35 अरब डॉलर, ठीक है, 35 अरब डॉलर करेगा। रिलायंस रिटेल विंचर्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये किसको बनाया गया? रिलायंस का। ये है भैया जैनेन्द्र वेणुगोपाल। क्या नाम है? जयेंद्र, क्या नाम है? जयेंद्रन वेणुगोपाल है आपके। पहले कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा बताएंगे? पहला जो आपका खो खो कॉमनवेल्थ है इसकी मेजबानी कौन करेगा बताओ? इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये करेगा भारत, है ना, भारत करेगा।
बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किस किसको सम्मानित किया गया है? ये है आपका बीओबी, जिसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक बड़ौदा। आगे देखो, फिडे सर्किट 2025 किसने जीता है? फिडे सर्किट रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने जीता। रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बताओ, किसको सम्मानित किया गया? बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट से। ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है आलिया, है ना? आलिया, आलिया, आलिया। चलो, तो ये आपके 80 क्वेश्चन थे। आपको 80 क्वेश्चन में बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है? इन 80 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा है ये आपको बताना है, ठीक है? 80 में आपका स्कोर क्या रहा है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना है। अभी हम चलेंगे, जो आपने हमको दिवस पढ़ाए थे उनका रिवीजन कराएंगे। तो विश्व सुनामी जागरूकता 5 नवंबर को, थीम है सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता, और 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी, है ना? थीम क्या है? थीम है अदृश्य प्रकाश, दृश्य चिकित्सा चमत्कार। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे, सभी के लिए न्याय कानूनी सहायता के माध्यम से। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। थीम क्या है? विश्व परिवर्तन और भविष्य 2050 के लिए आवश्यक विज्ञान। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा, स्वचालन की दुनिया में मानव एजेंसी संरक्षण। और 12 नवंबर को मनाते हैं विश्व निमोनिया दिवस। थीम है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके रास्ते में ही रोके। 12 को भैया कुल्लोक प्रसारण, 13 को विश्व। यहां तक हमने पढ़ाया था आपको, यहीं तक रिवीजन करा दिया। अब कल की क्लास में इसके आगे से पढ़ेंगे, ठीक है? फिर इसके आगे का रिवीजन कराएंगे आप। क्वेश्चन देखो, बुक देखो, दे विल सूट यू मैडम किसका संस्मरण है? यह है हरिंदर बावेजा का। किसका है? हरिंदर बावेजा का है दे विल सूट यू मैडम। विंग्स ऑफ वेलोर किसकी है? विंग्स ऑफ वेलोर है स्वप्निल पांडे की। किसकी है? स्वप्निल पांडे की है विंग्स ऑफ वेलोर। आपकी विंग्स ऑफ वेलोर भैया, विंग्स ऑफ वेलोर। रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ रेडी फोर्स, ये भैया किसकी? राजनाथ सिंह की है। नहीं सॉरी, राजनाथ सिंह ने इसका विमोचन किया है। राजनाथ सिंह ने इसका क्या किया है? ये इन्होंने विमोचन किया है ना, यानी इन्होंने इनके साथ में इसको लॉन्च किया है, ठीक है? विमोचन। और इसकी लेखक है कौन? सीडीएस अनिल चौहान है। कौन है? सीडीएस अनिल चौहान है। कौन है? सीडीएस अनिल चौहान। यूएस बनाम राज, डॉक्टर राज बोथारा की है भैया। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज अ मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कंप्रिहेंसिव सिक्योरिटी, राज शुक्ला की। किसकी है? राज शुक्ला की। ओके, तो ये आपकी समझ में आई बातें? बिल्कुल समझ में आई हैं। तो ये आपका आज का रिवीजन था भैया। उम्मीद करते हैं आपको चीजें पसंद आई होंगी। आपका 80 में आपका स्कोर क्या रहा भैया? ठीक है, ये आपका। और बाकी भैया जिन साथियों ने किताबें खरीदी थी 10 तारीख को, कल यानी आज और कल में उनके पास किताबें पहुंचना शुरू हो जाएंगी, मतलब ठीक है, डिलीवर हो जाएंगे, निश्चिंत रहें। और जिन साथियों ने क्लास को, अगर उनको चाहते हैं कि कोई बुक चाहिए तो बुक हमारी रोजगार विद अंकित की करंट अफेयर्स पत्रिका है, उसे आप ले सकते हैं एज योर विश। ओके, चलो तो मिलते हैं भैया कल सुबह कितने बजे? तो कल सुबह मिलिट्री तैयार रहना। मेरी जो कमांडो फोर्स है सुबह 6 AM, है ना? कितने बजे? सुबह 6 AM पर, ठीक है? सुबह 6 AM पर तैयार रहना कमांडो फोर्स, ठीक है? इंतजार करेगा आपका भाई सुबह 6 बजे। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद। और अपना स्कोर लिखना बिल्कुल मत भूलना। एक लाइक और एक कमेंट भी आप कर सकते हैं अगर आपका मन करे तो, ठीक है? थैंक यू। मंथली भैया हो चुका, मंथली हो गया, मंथली कल कराया नवंबर का, ठीक है? ओके, बाय बाय, लव यू।